सीपी राधाकृष्णन या बी सुदर्शन रेड्डी, उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन मारेगा बाजी? जाने किसके पक्ष में है नंबर गेम। देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि क्रॉस वोटिंग की भी आशंकाएं हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 781 सदस्यीय निर्वाचक मंडल में करीब 436 वोट मिलने की उम्मीद है, जो जरूरी बहुमत 391 से कहीं ज्यादा है। राधाकृष्णन निर्णायक जीत की ओर अग्रसर है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जैसी नॉन इंडिया ब्लॉक पार्टियों का समर्थन एनडीए की स्थिति को और मजबूत करता है, जबकि बीजू जनता दल और भारत राष्ट्र समिति ने पुष्टि की है कि वो मतदान से दूर रहेंगे। अब आपको बता देते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और तमिलनाडु के बीजेपी के पुराने नेता हैं। अगर सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीतते हैं तो वो तमिलनाडु से तीसरे उपराष्ट्रपति होंगे। उनसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आर वेंकटरमण उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गृहमंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। वो बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं। यहां जान लीजिए कि इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। विपक्ष इस चुनाव को आरएसएस की विचारधारा वाले नेता और संविधान के मूल्यों की रक्षा करने वाले जज के बीच की लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है। जस्टिस रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज और गोवा के लोकायुक्त रह चुके हैं। जीत के लिए क्या है जादुई आंकड़ा, जानिए। देखिए, वर्तमान में लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 239 सांसद हैं। दोनों ही सदनों के कुल सदस्य 781 हैं। जीत के लिए किसी भी प्रत्याशी को 391 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। इसी बीच नवीन पटनायक की बीजेडी, चंद्रशेखर राव की बीआरएस और शिरोमणि अकाली दल ने मतदान से अलग रहने की घोषणा कर दी, जिससे अब जीत के आंकड़ों में थोड़ा सा फेरबदल होगा। 3 पार्टियों के मिलाकर 12 सदस्य संसद में मौजूद नहीं होंगे, तो अब सांसदों की संख्या कुल हो जाती है 669। जीत के लिए सीपी राधाकृष्णन या बी सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 385 सांसदों का समर्थन चाहिए। अब आप ये जान लीजिए कि आंकड़ों में कौन आगे है। एनडीए के पास दोनों सदनों में कुल 425 सांसद मौजूद हैं। इसके साथ ही वाईएसआर ने भी एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को समर्थन दिया है। अब एनडीए के पास 436 सांसदों के वोट होंगे। आंकड़ों में देखा जाए तो एनडीए उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। तो विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की अगर आप बात करते हैं तो 324 वोट उनके पास हैं। मतलब जीत के लिए 112 वोटों का यहाँ अंतर है। इसके अलावा 7 सांसद निर्दलीय हैं, जिन्होंने अभी तक किसी का समर्थन नहीं किया है। बहरहाल, यदि विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में कुछ क्रॉस वोटिंग होती भी है, तब भी जीत काफी दूर नजर आ रही है इंडिया ब्लॉक के लिए। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे, प्लीज बताएं। खबर महत्वपूर्ण है, इसे शेयर करें। नमस्कार।